साउशकील की परफॉर्मेंस की जितनी प्रेस की जाए वो कम है। बड़ी खुशाइन चीज है कि ऐसा बैट्समैन हमें मिला जो इस तरह टेल के साथ लंबा रन करता है। अगर ये टोटल 4 इंस्टर्स 180 या 200 तक होता तो मेरा ख्याल है मुश्किल हो सकती थी। विक्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, वो कैचेस ने किया है। क्रिकेट के हवाले से बात करें तो आज पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बड़ा खुशाइन दिन है। पाकिस्तानी टीम एक साल से कोई टेस्ट मैच नहीं जीत पाई थी। हमने जो अपनी होम सीरीज़ खेली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और इंग्लैंड के अगेंस्ट हमने लूज़ की, और जो हमने देखा कि आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी हम जो सीरीज़ से ड्रॉ हुई, जीत नहीं पाए कोई भी टेस्ट मैच। तो ये एक साल के बाद विक्ट्री है। लास्ट ईयर भी हमने इधर ही एक टेस्ट मैच जीता था, 2 मैचेस की सीरीज़ हुई थी, एक हम जीते थे, दूसरा मैच श्रीलंका जीता था। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इस दफ़ा सीरीज़ भी अपने नाम करेगी। इसको अगर स्टैंड आउट परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो ओबियसली सबसे जो इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस नज़र आती है वो हमें साउशकील की नज़र आती है। साउशकील की परफॉर्मेंस की जितनी प्रेस की जाए वो कम है। अगर हम बात करें तो 208 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने पार्टनरशिप सलमान अली आगा के साथ बनाई। इस हवाले से 3-4 चीज़ें स्टैंड आउट अगर हम इस परफॉर्मेंस की बात करें तो सामने है। एक तो उनके, जैसे हमने बात की, 208 रन की इनिंग्स खेली, पहले प्लेयर बने पाकिस्तान की तरफ से जिन्होंने श्रीलंका में जाके डबल सेंचुरी स्कोर की। डॉन ब्रैडमैन के बाद 10 इनिंग्स खेलने के बाद जो हाईएस्ट एवरेज है वो उनकी है, 98 पॉइंट समथिंग की थी। डॉन ब्रैडमैन की बात करें तो उनकी 99.78 की थी। तो ये एक बहुत बड़ा उनकी क्रेडिट पे चीज़ जाती है। उसके अलावा जो मुझे उनकी सबसे यूनिक चीज़, ज़बरदस्त चीज़ नज़र आई, उनका मिडल ऑर्डर के साथ खेलना। हमने देखा कि 5 आउट हो चुके थे और उसके साथ उन्होंने जिस तरह सलमान अली आगा, नसीम शाह और इसी तरह बाकी जितने लड़के थे टेल के साथ वो खेले, नुमान के साथ बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप थी। ये सब उनकी क्रेडिट पे जाती है। और मुझे हमेशा याद आता है कि जैसे ग्रेट जुवेद मियांदाद की बात करते हैं, जमामुल हक की बात करते हैं, ये ऐसे बैटर थे कि अगर आपके मिडल ऑर्डर सारा या टॉप ऑर्डर आउट हो चुका तो ये टेल के साथ भी लंबा खेलते थे। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन चीज़ है कि ऐसा बैट्समैन हमें मिला जो इस तरह टेल के साथ लंबा रन करता है। इसके अलावा मुझे जो लगता है कि जो विक्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वो कैचेस ने किया है। जैसे हमेशा एक बड़ी फेमस सेइंग भी है कि कैचेस विन मैचेस। पाकिस्तान इस तरह की फील्डिंग के लिए रनाउंड नहीं है और बड़े खूबसूरत कैचेस हमने लिए। ख़ासतौर पर इमामुल हक के कैच की बात करें, अब्दुल्ला शफीक के कैच की बात करें, सलमान अली आगा के कैच की बात करें, और अगर आप, मैं मानता हूं कि अगर में से कोई कैच ड्रॉप होता, ये ऐसे मेन प्लेयर के कैचेस थे तो टोटल में कोई 40, 50, 60 का डिफरेंस आ सकता था। और हमने देखा कि 133 हमने लास्ट इनिंग्स पे चेस करना था। आल्दो कि हमने 149 की पहली इनिंग्स में बड़ी अच्छी खासी लीड लेने के बावजूद भी 133 का कम टोटल मिला, बट श्रीलंका समहाउ हमारे 6 खिलाड़ी आउट करने में कामयाब हो गया। और अगर हम जो बात करते हैं कि पाकिस्तानी टीम अनप्रडिक्टेबल है, अगर ये टोटल 4 इंस्टर्स 180 या 200 तक होता तो मेरा ख्याल है कि थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट फॉर पाकिस्तान, मुश्किल हो सकती थी। बट नेवरदलेस विक्ट्री मिली है, बड़ी खुशाइन चीज़ है। अब करना सिर्फ ये है कि आपका मोमेंटम अच्छा मिला हुआ है, आपने फॉर्म गेन किया है। लड़के होता क्या है कि एक आधी विक्ट्री के बाद कंप्लेसेंट हो जाते हैं, और जो वो एक विक्ट्री के बाद आपने दोबारा विक्ट्री लेनी होती है वो हमें लास्ट जो रिसेंट पास गुजरा है वो नहीं नज़र आई। तो ये लड़के फोकस नज़र आ रहे हैं, जल्द है। बाबर आजम की कैप्टनसी पहली दफ़ा मुझे टेस्ट के अंदर अच्छी नज़र आई कि इन्होंने चेंजेस बड़ी अच्छी की। फील्ड प्लेसिंग कुछ जगहों पे लगा कि हमने रन्स कंसीड किए, जैसे थर्ड मैन के एरिया था, कवर की जानिब काफ़ी रन्स हुए, तो अगर एक फील्डर थोड़ा डीप ले लिया जाता तो मेरा ख्याल है कि शायद रन्स हम कम उनके रोक सकते थे। बट नेवरदलेस एज फार द प्लेसमेंट इज कंसर्न, फील्डर कैचेस वाली जगह पे थे, फील्डर्स ने अच्छे कैचेस भी लिए, कप्तानी भी अच्छी थी। थोड़ा सा हमें लगता है कि कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर उस तरह रन्स नहीं कर पाया 2 इनिंग्स में, ये कंसर्न वाली बात है। बाबर आजम दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट बैटर है, रैंकिंग में टेस्ट में भी नंबर 3 पे है, ओडीआई में नंबर 1 पे हैं, स्पिनर पे आउट हो रहे हैं, ये भी एक थोड़ा सा कंसर्न वाली चीज़ है। ऑल्दो कि वो बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज़ पे, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि पाकिस्तान डिस्पाइट ऑफ इट कि बाबर ने रन नहीं किए फिर भी मैच जीता और अच्छी खासे लीड के साथ पहली इनिंग्स में हमने मार्जिन भी हासिल किया। तो ये अच्छी चीज़ है कि आपके तमाम तरह के डिफरेंट प्लेयर्स रन स्कोर कर रहे हैं, और इसी दुआ उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट मैच हम जीत के ये सीरीज़ क्लीन स्वीप करेंगे। थैंक यू।